ड्रामाटिस्ट और प्लेराइट ये दोनों शब्द ज़रूर आपसे होकर के गुज़रे होंगे और आप जानते भी होंगे कि इन दोनों को हिंदी में नाटककार ही कहा जाता है। लेकिन ये दोनों शब्द आपको ज़रूर कभी न कभी कन्फ्यूज़ भी किए होंगे कि आखिर ड्रामाटिस्ट क्या होता है और प्लेराइट क्या होता है। देखिए, ड्रामा लिखने वाला ड्रामाटिस्ट और प्ले लिखने वाला प्लेराइट, सीधी-सी बात है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? यद्यपि ये दोनों शब्द एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है क्या? बिल्कुल अंतर है। देखिए, ड्रामा अर्थात नाटक जैसे साहित्य की अन्य विधाएँ हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, आत्मकथा हो, ट्रैवलॉग हो, उसी प्रकार से नाटक भी साहित्य की एक विधा है। लेकिन नाटक अन्य विधाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ कहानी, आत्मकथा, उपन्यास पढ़े जाने के लिए लिखे जाते हैं, वहीं नाटक जो है वो परफ़ॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं ताकि उनका स्टेज पर परफ़ॉर्मेंस किया जा सके। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी नाटककार होते हैं जो कि वो नाटक ऐसे लिखते हैं जिसको परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो अरस्तू ने कहा है कि उसमें टाइम यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है। खैर वो तो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ ड्रामा है जो कि पढ़े जाने के लिए लिखे जाते हैं, उसको ड्रामा कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रामा हैं जिसको परफ़ॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, मतलब उसको आप स्टेज पर परफ़ॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि न नाटक जो है वो तो प्रदर्शन परक कला है ना? वो तो पढ़े जाने वाली कला है नहीं। तो वैसे नाटककार जो कि वैसा प्ले लिखते हैं जिसको परफ़ॉर्म किया जा सके, वो प्लेराइट कहे जाते हैं। जबकि वैसे नाटककार जिनका नाटक केवल पढ़ा जा सकता है, एन्जॉय किया जा सकता है, वैसे नाटककार को ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। ऐसे अक्सर होते हैं कि प्लेराइट और ड्रामाटिस्ट दोनों कॉमन चीज़ होता है, लेकिन कभी-कभी अंतर हो जाता है। देखिए, अंग्रेजी साहित्य में अगर मैं कहूँ तो विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े प्लेराइट और ड्रामाटिस्ट हुए। लेकिन हिंदी साहित्य की अगर बात मैं कहूँ तो जयशंकर प्रसाद जिनको हिंदी क्या कहते हैं, नाटक का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, लेकिन उनके जो ड्रामाज़ हैं, चाहे स्कंदगुप्त हों, चाहे चंद्रगुप्त हों, वो परफ़ॉर्मेंस के लायक नहीं है। इसलिए उन पर अक्सर प्रश्न भी उठता है कि क्या जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो परफ़ॉर्मेंस के लायक हैं या नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत, अब देखिएगा स्कंदगुप्त में 30 के आस-पास दृश्य हैं। अब 30 दृश्य को क्या आप परफ़ॉर्म कर पाएँगे? वही नहीं, दृश्य का जो आयोजन है, जो विजुअल्स हैं, वो भी कुछ इतने डिफरेंट है कि उसका आयोजन स्टेज पर संभव नहीं।